महाराष्ट्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नीतीश राणे ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो बयान दिया है वह न सिर्फ निंदनीय है बल्कि कानून की मूल धाराओं के खिलाफ है। बड़ी विडंबना यह है कि जिन लोगों को जनता ने कानून बनाने और संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी है वही लोग नफरती बयान देकर कानून की धज्जियां लगातार उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। MIM और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। जो काम बिन लादेन अलकायदा के माध्यम से करता था वही ये ओवैसी अभी AM के माध्यम से कर रहा है। ओवैसी से राजनीतिक, वैचारिक और चुनावी मतभेद हो सकते हैं, लोकतंत्र में होने भी चाहिए, लेकिन मतभेद के नाम पर किसी निर्वाचित सांसद को आतंकी जैसे शब्दों से संबोधित करना न सिर्फ राजनीतिक दिवालियापन है बल्कि यह देश की संसदीय गरिमा का भी अपमान है। यह नहीं भूलना चाहिए कि ओवैसी सांसद रत्न सम्मान प्राप्त कर चुके हैं और उन्होंने संसद के भीतर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी है। सबसे अहम बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पक्ष मजबूती से रखने की आवश्यकता थी तब भारत सरकार ने स्वयं ओवैसी को मध्य पूर्व के देशों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया। वहां उन्होंने पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को बेनकाब किया, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा और यह स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। अब सवाल सीधा है, अगर ओवैसी आतंकी हैं जैसा राणे दावा कर रहे हैं तो फिर उनकी ही विचारधारा की सरकार ने उन्हें भारत का पक्ष रखने के लिए क्यों चुना? क्या सरकार देश के प्रतिनिधित्व के लिए किसी आतंकी को भेजती है या फिर यह बयान केवल सस्ती राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास है? जहां तक अशोक खरात प्रकरण में राणे की चुप्पी या बचाव का सवाल है तो यह भी जनता समझ रही है कि पीड़ित और आरोपी अगर कथित रूप से अपनी विचारधारा या राजनीतिक खेमे से जुड़ा हो तो इनके नैतिक मापदंड अचानक बदल जाते हैं। वरना इसी देश ने देखा है कि कठुआ की मासूम आसिफा के बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगे लेकर रैलियां निकाली गई थी। इसी देश ने यह भी देखा कि बिल्किस बानो केस के दोषियों के जेल से बाहर आने पर उन्हें संस्कारी ब्राह्मण बताकर माला पहनाई गई और स्वागत किया गया था। उस समय इन तथाकथित राष्ट्रवादियों की नैतिकता कहां चली गई थी, यह भी एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर अपने कई महत्वपूर्ण आदेशों में साफ निर्देश दिया है कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा धर्म, जाति, भाषा या समुदाय के आधार पर नफरत फैलाने वाला भाषण दिया जाता है तो पुलिस को बिना किसी औपचारिक शिकायत की प्रतीक्षा किए स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी घटनाओं में कार्रवाई न करना संविधान की अनुच्छेद 14, 19 और 21 की भावना के विपरीत है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया था कि हेट स्पीच के मामलों में तुरंत FIR दर्ज की जाए और राजनीतिक दबाव या धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभावपूर्ण रवैया न अपनाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भी देश में कानून का इस्तेमाल अक्सर व्यक्ति की जाति, धर्म और राजनीतिक पहचान देखकर होता दिखाई देता है। आम नागरिकों पर तुरंत कार्रवाई होती है जबकि सत्ता से जुड़े लोगों के मामले में पुलिस जांच और प्रक्रिया के नाम पर खामोश हो जाती है। ऐसे में सवाल केवल राणे के बयान का नहीं है बल्कि उन लोगों का भी है जो खुद को मुसलमानों और संविधान की आवाज़ बताते हैं। MIM और उसके नेताओं को भी अब केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पोस्ट से आगे बढ़ना होगा। अगर उन्हें अपने नेता की गरिमा, अपने समर्थकों की भावनाओं और संविधान की मर्यादा की सच में चिंता है तो उन्हें अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, FIR दर्ज करवानी चाहिए और अगर पुलिस कार्रवाई न करे तो सीधे न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए। केवल टीवी डिबेट में गुस्सा दिखाना काफ़ी नहीं होता। राजनीतिक सम्मान और संवैधानिक अधिकार कानूनी लड़ाई से सुरक्षित होते हैं।